बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी अब अपना रथ का रुख राज्यसभा चुनाव की तरफ मोड़ चुकी है। अब बीजेपी क्या राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल करने वाली है? क्या महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर देगी एनडीए राज्यसभा चुनाव में? क्या होने वाला है राज्यसभा चुनाव में? महागठबंधन के लिए दरवाजा क्या पूरी तरह बंद होने वाला है? पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें जीतकर सत्ता में लौटे एनडीए ने बिहार की राजनीति का संतुलन पूरी तरह बदल दिया है। इस बहुमत का सीधा असर अप्रैल 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर दिखने वाला है, जहां बिहार से 5 सीटें खाली होंगी। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है और मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए सभी 5 सीटें अपने खाते में डाल सकती है। इसके उलट राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए हालात ऐसे बन गए हैं कि उनके खाते में एक भी सीट आना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। बता दें कि अप्रैल 2026 में खाली होने वाली राज्यसभा की 5 सीटों पर नामों की चर्चा तेज हो गई है। बिहार के कुल 16 राज्यसभा सीटें हैं और वर्तमान में आरजेडी के 5 सदस्य हैं, लेकिन इस बार स्थिति उलट है, क्योंकि एनडीए की मजबूत स्थिति से आने वाले चुनाव में सभी सीटें उनके खाते में जा सकती है। एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है और एनडीए की संख्या इसे आसान बनाती है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीती और प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिससे महागठबंधन को एक भी राज्यसभा सीट मिलने की संभावना न के बराबर है। एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल 2026 के चुनाव में एक भी सीट महागठबंधन को नहीं जाने दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के परिणाम से एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है, जहां बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर सरकार बनाई। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को 2 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और एलजेपी को 1 सीट मिल सकती है। चिराग पासवान को अपने सहयोगियों को मनाना पड़ सकता है, लेकिन एनडीए की एकजुटता ने यह संभव लगता है। तथ्य यह है कि हाल के चुनाव में एनडीए की जीत ने आरजेडी को राज्यसभा में और कमजोर कर दिया है, जहां उनकी सीटें 2030 तक शून्य हो सकती है। बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा पवन सिंह जैसे अन्य नामों पर भी चर्चा तेज है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि विधानसभा चुनाव की जीत के बाद नए चेहरों को ऊपरी सदन भेजने की योजना है। बीजेपी की 2 सीटों पर अनुभवी और युवा नेताओं का मिश्रण देखा जा सकता है, जो एनडीए की राष्ट्रीय रणनीति को मजबूत करेगा। जेडीयू में भी 2 सीटों के लिए नामों पर मंथन जारी है। नीतीश कुमार की पार्टी अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाते हुए वफादार नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है। एलजेपी को मिलने वाली संभावित 1 सीट चिराग पासवान के लिए महत्वपूर्ण होगी, लेकिन इसके लिए गठबंधन के भीतर समझौता जरूरी है। कुल मिलाकर एनडीए की योजना बिहार से राज्यसभा में पूर्ण वर्चस्व स्थापित करने की है। हालांकि एनडीए की जीत से स्थिति साफ लगती है, लेकिन महागठबंधन की ओर से कोई रणनीतिक कदम ट्विस्ट ला सकता है। आरजेडी और कांग्रेस की कमजोर स्थिति से उनका राज्यसभा प्रतिनिधित्व घटेगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनडीए के अंदरूनी समीकरण भी प्रभावित कर सकते हैं। अप्रैल 2026 तक नामों की अंतिम सूची पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अप्रैल 2026 तक बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली है और 1 सीटों के लिए 41 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और अभी एनडीए कहीं ना कहीं बिहार में मजबूत स्थिति में है। 202 विधायक एनडीए के पाले में, तो ऐसा स्पष्ट माना जा रहा है कि खाली होने वाली 5 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है और एनडीए की ये पूरी कोशिश है कि बिहार से महागठबंधन के राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको हटाया जाए, राज्यसभा में महागठबंधन का सुपड़ा ही साफ कर दिया जाए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।